हम जानेंगे स्पाइडरमैन, वेनम और कार्नेज क्यों आए हैं एक साथ। और बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट पर आया ऐसा रिएक्शन जो एक्साइटमेंट डेंजरसली बढ़ा देगा। लेटवेरिया यानी डॉक्टर डूम का किंगडम क्या एमसीयू में ऑफिशियली आने वाला है। थोर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ का इमोशनल कन्फेशन, अवेंजर्स के अंदर बिट्रेल और शायद हीरो वर्सेस हीरो की वॉर, अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की सर्वाइवर की लड़ाई, स्टॉर्म की वापसी पर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स और एक एक्सीडेंटल स्पॉइलर जिसने फैंस को हिला कर रख दिया। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 36 में। नाउ टाइट योर केब्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। बैटरीज की कृति और ग्राउंडेड गौथम ने 2022 में सुपर हीरो सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया था। रॉबर्ट पैटिंसन का रो बैटमैन और डिटेक्टिव स्टाइल नैरेटिव, ये सब कॉमिक फैंस के लिए किसी ग्राफिक नॉवेल के जीवित होने जैसा था। अब फैंस पे सभी से इंतजार कर रहे हैं द बैटमैन 2 का। और पेंगुइन यानी एक्टर कॉलिन फेरल ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। हाल ही में एंटरटेनमेंट टुनाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि द बैटमैन 2 में यानी द बैटमैन के सीक्वल में पेंगुइन की कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी, पहले तो उन्होंने मजाक में कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन फिर सीरियस होकर उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। उन्होंने मैट रीव्स की राइटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया और स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब किया एक वर्ड में। और उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी यानी कुछ ऐसा जो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सिनेमैटिक फीस्ट है। दोस्तों, अगर बात करूं डीसी कॉमिक्स की तो पेंगुइन यानी ऑसवाल्ड कोबलपॉट बैटमैन के सबसे पुराने विलन्स में से एक है, जो कि आया था पहली बार डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 58 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1941 में। ट्रेडिशनली वो एक क्राइम लॉर्ड है और मैट रीव्स की यूनिवर्स में हम उसके राइज को क्लियरली देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर गर्ल के बारे में। सुपर बाउल सिर्फ फुटबॉल का फेस्टिवल नहीं है दोस्तों, ये हॉलीवुड ट्रेलर्स का भी बैटल फील्ड है। यहाँ पर डेब्यूट होना मतलब इंस्टेंट ग्लोबल अटेंशन पाना। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि डीसी की अपकमिंग सुपर गर्ल मूवी का नया वीडियो सुपर बॉल पर प्रीमियर होगा। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सुपर बॉल के दौरान कोई नया ट्रेलर नहीं आएगा सुपर गर्ल का, बल्कि मूवी का एक टीज पपी बॉल के दौरान दिखाया जाएगा, जो कि एनिमल प्लैनेट पर अर्लियर टेलीकास्ट होता है। अगर बात करूं दोस्तों डीसी कॉमिक्स की तो सुपर गर्ल यानी कारा जोरेल सिर्फ सुपरमैन की कजिन नहीं है। कई कॉमिक आर्क्स में वो उससे भी ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है क्योंकि उसने क्रिप्टोन पर ज्यादा समय बिताया है। और सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक्स में एक डार्कर कॉस्मिक स्टोरी हमको दिखाई गई जिसे फैंस मॉडर्न क्लासिक मानते हैं। डीसी दोस्तों साफ साफ हिंट दे रहा है, उसका नया यूनिवर्स अलग टोन, बोल्ड कैरेक्टर्स और एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग के साथ आ रहा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं रिडलर के बारे में, जिसका किरदार निभाया था द बैटमैन मूवी में एक्टर पॉल डैनो ने। उनका ये किरदार एकदम अनसेटलिंग द बैटमैन की बिगेस्ट हाइलाइट्स में से एक था। ज़ोडिएक स्टाइल सीरियल किलर वाइफ्स ने इस विलन को हॉरर टेरिटरी तक पहुंचा दिया। अब सवाल ये है, क्या वो सीक्वल में लौटेगा? क्लिक टीवी से बात करते हुए एक्टर डैनो ने कहा कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने ये भी कहा कि मैट रीव्स के साथ उनकी एक शेयर्ड फिलॉसफी है कि उनके कैरेक्टर का बार हमेशा पहले से हाई रहना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करूं डीसी कॉमिक्स की तो रिडलर का ऑब्सेशन पजल से है, लेकिन मॉडर्न कॉमिक्स में उसे सिर्फ ट्रिकस्टर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल मास्टर माइंड दिखाया गया है। मैट रीव्स की द बैटमैन ने इसी वर्जन को अपनाया, एक रिडलर हमको दिखाया। अगर बात करूं कुछ मार्केट थ्योरी की तो कहा जा रहा है कि आर्कम असाइलम में मौजूद विलन्स फ्यूचर स्टोरीज के सीड्स हो सकते हैं। अगर रिडलर लौटता है वो पूरी तरह फैंस के दिलों पर छा जाएगा, दिमाग पर काबू कर लेगा, क्योंकि गौथम में विलन्स कभी सच में डिसअपियर नहीं होते हैं दोस्तों, वो वापस आते हैं और रिडलर भी आएगा। तो ये थी इस वीक की बड़ी डीसी अपडेट्स।
हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है मार्वल कॉमिक्स से एक विलन के रिगार्डिंग। मार्वल कॉमिक्स दोस्तों एक मैसिव क्रॉसओवर लॉन्च कर रहा है। अमेजिंग स्पाइडरमैन स्लैश वेनम डेथ स्पाइडर इशू 1। उसमें डेब्यू करेगा एक नया विलन जिसका नाम होगा टॉर्मेंट। और ये स्टोरी कंटिन्यू होगी अमेजिंग स्पाइडरमैन और वेनम के मंथली रन्स में। दोस्तों स्पाइडरमैन और वेनम का टीम अप रेयर है, लेकिन कार्नेज के साथ अलायंस ये तो बहुत ही डिजास्टर वाला काम है। दोस्तों स्पाइडरमैन वर्सेस सिम्बियोट्स की राइवलरी शुरू से थी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में, जहां पर पीटर पार्कर ने पहली बार ब्लैक सूट पहना था। वेनम बाद में एडी ब्रोक के साथ एंटी हीरो बना और कार्नेज वो तो प्योर केओस है। क्लीटस कैसिडी के साथ बॉन्डेड एक सीरियल किलर है वो। अगर ये तीनों साथ लड़ रहे हैं तो टॉर्मेंट सिर्फ विलन नहीं, पॉसिबली सिम्बियोट लेवल थ्रेट हो सकता है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। एक नए रूमर के मुताबिक अवेंजर्स डूम्सडे का बड़ा हिस्सा कहा जा रहा है कि सेट होगा लेटवेरिया में। दोस्तों लेटवेरिया कोई सिंपल प्लेस नहीं है, ये है डॉक्टर डूम का किंगडम। लेटवेरिया को पहले सेटली टीज किया गया था फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में, सू स्टॉर्म की फ्यूचर फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में। एक एम्प्टी चेयर के पास एक प्लेग पर उसका नाम दिखाया गया। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के रिगार्डिंग। रिपोर्ट्स कह रही हैं दोस्तों मल्टीवर्स कोलैप्स के बीच कई हीरो सेल्फिश डिसीजन ले सकते हैं। जब यूनिवर्स खत्म हो रहे हो तो हर हीरो अपनी रियलिटी को बचाना चाहेगा, चाहे कोई और यूनिवर्स क्यों ही ना मर जाए। तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा और दूसरे भी हीरो हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों सीधे इंस्पायर्ड लगता है जोनाथन हिकमैन के इनकर्जन स्टोरी लाइन से, जहां पर पैरेलल अर्थ कोलाइड होते हैं और हीरोज को इम्पॉसिबल चॉइस लेने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डूम्सडे के रीशूट्स के रिगार्डिंग। एक इनसाइडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल रीशूट्स में मोर एपिक एक्शन सीन्स शूट करने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर ये र्यूमर्स सही हैं तो मूवी का स्केल फैन एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा हो सकता है। रीशूट्स दोस्तों मार्वल के लिए नॉर्मल है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी हेविली रिफाइंड शूट थे। समटाइम्स दोस्तों रीशूट का मतलब है प्रॉब्लम्स, लेकिन मार्वल के केस में इसका मतलब होता है परफेक्शन। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्क के रिगार्डिंग। इंटरनेट रूमर्स ने दावा किया है कि हल्क एक्टर मार्क रफेलो को डिज्नी ने फायर कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद हंसते हुए कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने कंफर्म किया है दोस्तों उनका मार्वल के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने हिंट दिया कि शायद वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी हैं। इंटरनेट रूमर्स दोस्तों बहुत तेज भागते हैं, लेकिन हल्क अभी भी एमसीयू में स्पैशिंग मोड में है, वो कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद चलिए बात करते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। एक रिपोर्ट का दावा है कि क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जरूर आएगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि डूम्सडे में हम देखने वाले हैं स्टीव रॉजर्स को। दोस्तों सीक्रेट वॉर्स ट्रेडिशनली मार्वल का अल्टीमेट क्रॉसओवर है, जिसमें मल्टीपल रियलिटीज, लीगेसी हीरोज, वेरिएंट्स सब एक साथ कोलाइड करते हैं, आपस में भिड़ते हैं। इमेजिन करिए मल्टीवर्स बैटलफील्ड और अचानक अवेंजर्स असेंबल, ये कितना ऑसम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैटल मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा होगी। एक्समैन की यूनिवर्स ऑलरेडी कई इनकर्जन सर्वाइव कर चुकी होगी, तो जब अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर हेल्प ऑफर करेंगे तो म्यूटेंट्स एज्यूम करेंगे कि डिस्ट्रक्शन आ चुका है, अवेंजर्स डिस्ट्रक्शन करने आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट वॉर, अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। दोस्तों अगर बात करूं मार्वल कॉमिक्स की तो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जो कि आई थी 2012 में, इसमें दिखाया गया एक आइडियोलॉजिकल क्लैश, लेकिन यहाँ पर स्टेक्स ज़्यादा बड़े लगते हैं, जहाँ पर बात है सर्वाइवल की। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और एक्समैन के रिगार्डिंग, यानी स्टॉर्म के रिगार्डिंग। स्टॉर्म का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हैली बेरी से पूछा गया क्या स्टॉर्म मल्टीवर्स में लौट सकती है, तो पहले उन्होंने कहा आई वुड लव टू, लेकिन बाद में सीधे कहा नो। मल्टीवर्स में दोस्तों नेवर से नेवर का रूल है, लेकिन अभी के लिए स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स दूर दिख रहे हैं। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा
कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्टॉर्म का कैरेक्टर अपीयर होता है या नहीं। दोस्तों, सुपर हीरो सिनेमा अब सिर्फ गुड वर्सेस इविल का नहीं रहा, अब ये सर्वाइवल, सैक्रिफाइस और इम्पॉसिबल चॉइस की कहानी बन चुका है। जब स्पाइडरमैन सिम्बियोट्स के साथ खड़ा हो, जब अवेंजर्स और एक्समैन टकराने वाले हो, जब डॉक्टर डूम की आहट सुनाई देने वाली हो, तब समझ जाइए हम एक नए सुपर हीरो इरा के डोर स्टेप पर खड़े हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाए तो आप किस साइड पर होंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको कौन सी सुपर न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया? अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक, इंटेलिजेंट और डीपली रिसर्च सुपर हीरो कवरेज पसंद है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।